क्या आपको पता है कि इस दुनिया में कितनी तरह के फन पाए जाते हैं? नहीं पता? चलिए मैं आपको बताती हूँ। पेंटिंग यानी तस्वीर बनाना, स्कल्पचरिंग यानी मुजस्मे बनाना, कॉमेडी यानी हंसाने का हुनर। क्या हुआ? हैरान होगे ना? हंसाना भी एक फन है और आज हमारी वीडियो का अनवान भी एक ऐसे फनकार हैं जिन्होंने कई साल स्टैंड अप कॉमेडी की और आज वो लाखों लोगों की मुस्कुराहट का बाइस बन गए हैं। अभी तक तो आप पहचान के होंगे, सही पहचाना आपने। आज हम टीवी एड से शोहरत पाने वाले ताबिश हाशमी की बात करने वाले हैं। ताबिश अहमद हाशमी एक मशहूर पाकिस्तानी स्टैंड अप कॉमेडियन है। ताबिश हाशमी एक मशहूर कैनेडियन पाकिस्तानी डिजिटल मीडिया इन्फ्लुएंसर और आजकल जियो न्यूज पर हंसना मना है प्रोग्राम के मेजबान भी हैं। वो 11 जून 1985 को कराची पाकिस्तान में पैदा हुए। ताबिश हाशमी ने 2004 में सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से ग्रेजुएशन किया। वो एक बावकार और मामन खानदान से ताल्लुक रखते हैं। ताबिश हाशमी और इनका खानदान कनाडा में रहता है। ताबिश शादीशुदा हैं। इनकी बीवी का नाम हीरा ताबिश है। इनके 2 बच्चे हैं जिनमें एक बेटा और एक बेटी शामिल हैं। ताबिश ने अपने कैरियर का आगाज स्टैंड अप कॉमेडी शो द लाफिंग स्टॉक से किया। इनका शो तफरीही और मजाहिया था। उन्होंने टू बी ऑनेस्ट शो की मेजबानी भी की और अब जियो टीवी पर शो हंसना मना है की मेजबानी करके शो की सफों में इजाफा कर रहे हैं। जब ये टू बी ऑनेस्ट पर थे उन्होंने वहां बहुत से हिट शोज दिए। अगरचा इनका प्रोग्राम यूट्यूब पर भी आता था, लेकिन इनका शो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हिट था। उन्होंने पहला शो आयशा उमर के साथ किया और इसके बाद कई बड़े बड़े फनकार इनके शो का हिस्सा बने। इनको असल शोहरत मैथुरा का इंटरव्यू करने के बाद मिली। इनके शो की शोहरत की बड़ी वजह बोल्ड और अडल्ट कॉमेडी है। जो इनका शो देखते हैं वो इनका कंटेंट जानते हैं कि किस किस्म का होता है। टू बी ऑनेस्ट से शोहरत हासिल करने के बाद ये हंसना मना है शो का हिस्सा बने, जो आजकल बहुत हिट जा रहा है। एक इंटरव्यू में कॉमेडियन ने इंकशाफ किया कि अक्सर लोग इन पर इल्जाम लगाते हैं कि हमने कपिल शर्मा शो का आइडिया चुराया था। उन्होंने मजीद ये कहा कि कपिल शर्मा ही थे जिन्होंने पाकिस्तानी शो तसव्वुर को चुराया और इस पर अपना शो बनाया, ना कि दूसरी तरफ हमने इनका नजरिया चुराया। ताबिश हाशमी ने कहा कि लोगों के लिए कपिल के शो से हंसना मना है का मुवाजना करना आसान था, क्योंकि दोनों शोज के सेट इन शहरों पर मबनी थे जो एक दूसरे से मिलते जुलते नजर आते थे, यानी कि लाहौर और नई दिल्ली। ताबिश ने कहा कपिल के शो में सेट दिल्ली की तस्वीर कशी करता है और हमारा सेट लाहौर की तस्वीर कशी करता है और दोनों शहर एक जैसे हैं। दोनों शहरों में गे हैं। दिल्ली लाहौर की तरह लगता है और लाहौर दिल्ली की तरह लगता है। अपने नाकदीन को सराहते हुए कॉमेडियन से मेजबान बनने वाले ताबिश ने कहा कि सेट का तस्वुर और शो में जिस किस्म की कॉमेडी पेश की गई वो पाकिस्तानी तस्वुर था। वो कहते हैं कि ये उमर शरीफ और अमानुल्लाह का तस्वुर है। ताबिश ने मजीद कहा ये हमारा तस्वुर है। किसी ने भी इस बात की निशानदेही नहीं की कि कपिल ने पाकिस्तान का आइडिया चुराया है, क्योंकि भारत ने इस पर करोड़ों खर्च किए हैं और शो का इस तरह मार्केट किया जैसे ये इनका असल ख्याल हो। अपनी बात को मजीद साबित करने के लिए हाशमी ने हिंदुस्तानी अदाकार आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा को बॉलीवुड की फिल्म फॉरेस्ट गम के साथ जोड़ दिया। उन्होंने वजाहत की कि लाखों लोगों ने टॉम हैंक्स की ऑस्कर अवार्ड याफ्ता फिल्म नहीं देखी होगी, इसलिए बहुत से लोग ये समझेंगे कि आमिर खान का काम असल ख्याल था। ताबिश ने कहा कि मुवाजना गैर मुनसफाना था, क्योंकि कपिल का शो हफ्ते में 1 बार नशर किया जाता था, जबकि इनका शो हफ्ते में 3 बार बगैर स्क्रिप्ट के मेहमानों के साथ नशर किया जाता है। 2007 में जियो पर एक शो नशर होता था जिसका नाम चुराहा था। ये बिल्कुल शर्मा के शो की शक्ल पर बनाया गया था, लेकिन हिंदुस्तानी कॉमेडियन का शो 2011 में मुतारफ कराया गया था। किसी ने नहीं कहा कि शर्मा ने चुराहा के आइडिया की नकल की है। तनकीद के बावजूद ताबिश ने कहा कि वो चाहते हैं कि इनके परस्तार इनके शाना बशाना रहे, क्योंकि शो बनाना एक तवील सफर था। उन्होंने मजीद कहा वो इस वक्त तक आराम नहीं करेंगे जब तक कि हंसना मना है अपने आखिरी मंसूबे की तरह अपने अरूज पर ना आ जाए। कॉमेडियन ने कहा इनके लिए पहले अपने वतन से हिजरत करना एक वाज़िया इंतखाब था। बदकिस्मती से पाकिस्तान में अमीर होना या आला मुतवस्सित तबके से होना
काफी नहीं है। आपको अपनी समाजी इक्तिसादी हैसियत को बर्दाश्त करने के काबिल भी होना चाहिए। उन्होंने वजाहत की कि जब वो कराची में रहते थे तो वो गाड़ी और एयर कंडीशन जैसी लग्जरी खरीद सकते थे, लेकिन वो इनकी देखभाल के मुतहम्मिल नहीं थे। कॉमेडियन से मेजबान बनने वाले ताबिश ने कहा, सिक्योरिटी और बुनियादी जरूरियात की कमी भी इनके फैसले के अवामिल थे। यहाँ ना बिजली थी और ना ही कोई हिफाजत। कराची जैसे शहर में रहते हुए ये सब चीजें जरूरी हैं। ये बात मुझे परेशान करती थी क्योंकि मैंने अपना टैक्स अदा किया था और दूसरी सूरत में एक कानून की पासदारी करने वाला शहरी था, लेकिन फिर भी मुझे हर बुनियादी जरूरत पर ज्यादा रकम खर्च करने की जरूरत थी, इसलिए मैंने शहर छोड़ने का फैसला किया। ताबिश ने वजाहत की। जब इनसे पूछा गया कि उन्होंने वापसी का इंतखाब क्यों किया, ताबिश ने सिर्फ इतना कहा, वो इसलिए वापस आए क्योंकि अब इनके पास इतनी तमाम आसाइशों को बर्दाश्त करने के लिए रकम है। हमारी आज की वीडियो यहाँ खत्म होती है। वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।